प्रणाम श्रोताओं, स्वागत है आपका देवशल्य फैक्ट्स में। तो आज हम जानेंगे व्यभिचारिणी चंचुला की कथा। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। समुद्र के तट पर स्थित देशों के अंतर्गत वाशकल नामक एक ग्राम के निवासी स्त्री और पुरुष दोनों ही दुष्ट प्रकृति के और पापी बुद्धि के थे। पुरुष पशु वृत्ति के और स्त्रियां व्यभिचारिणी थीं। उस ग्राम में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। बिंदुक कामुक स्वभाव के कारण अत्यंत रूपवती पत्नी के होते हुए भी एक वेश्या को अपना रखा था। वेश्या में आसक्त ब्राह्मण अपनी पत्नी से धीरे धीरे विमुख होता गया। कुछ समय तक तो ब्राह्मण की पत्नी चंचुला काम के वेग को सहन करती रही, परंतु उस युवती के लिए सदा के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना संभव न हुआ, जिसके फलस्वरूप वह परपुरुष के साथ रति करने लगी। एक रात्रि को बिंदुक ने अपनी पत्नी को परपुरुष के साथ रमण करते हुए देखा तो वह क्रोध से विक्षिप्त हो उठा। परपुरुष तो वहां से भाग गया और अब बिंदुक अपना सारा क्रोध अपनी पत्नी पर उतारने लगा तथा मुक्कों से उसकी पिटाई करने लगा। चंचुला ने अपने पति से विनय पूर्वक कहा कि जब आप मुझ जैसी पतिव्रता और रूपवती युवती को छोड़कर वैश्यागमन करते हैं तो मैं कितनी दुखी होती हूँ। इसका आप अनुमान लगाइए कि भला मैं किस प्रकार इतने लंबे काल तक काम पीड़ा को सहन कर सकती हूँ। यह सब आप सोच समझकर बताइए। पत्नी के वचनों को सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक बोला कि तुम्हारी बात सत्य है। तुम निर्भय होकर परपुरुषों के साथ समागम करो, परंतु उन्हें रति सुख देकर बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत लाभ होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और दोनों कुकर्मी हो गए। समय आने पर बिंदुक की मृत्यु हो गई और वह नरक में दुख भोग कर पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ। चंचुला का यौवन भी परपुरुष का संग करते करते बीत गया। एक बार वह अचानक भ्रमण करते हुए गोकर्ण क्षेत्र में आई। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को कथा बांचते हुए देखा। वह वहां बैठकर शांत चित्त होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में परपुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम अर्थात नरक भोगने की व्यथाजनक बात ज्यों ही सुनी त्यों ही वह कांप उठी। कथा की समाप्ति पर वह सब लोगों के चले जाने पर वह कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में गिरकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचुला ने अपनी सारी कहानी कह सुनाई और व्यथित होकर ब्राह्मण से अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव महापुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे चित्त में विवेक जागृत हुआ है, उसी पुराण को सुनने से तुम्हारा मोक्ष हो सकता है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब सही दिखाई देता है, उसी प्रकार शिव महापुराण के सुनने से विशुद्ध चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिवजी की कथा के श्रवण से चित्त शुद्धि तथा गणेश कार्तिकेय सहित शिव की भक्ति प्राप्त होती है। शंकर का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति पा लेता है। अतः हे ब्राह्मणी, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव महापुराण का श्रवण ही है। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके प्रति आभार प्रकट करती हुई चंचुला उससे ही शिव कथा सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उस दीन अबला की प्रार्थना को स्वीकार किया। चंचुला ब्राह्मण द्वारा बताई विधि से स्नान करके जटावल्कल धारण करके देह पर भस्म लगा के और रुद्राक्ष धारण करके जितेंद्रिय होकर भक्ति पूर्वक शिव महापुराण का श्रवण करने लगी। इस प्रकार शिव के ध्यान में मग्न होकर ही चंचुला ने देह का त्याग कर दिया और शिवलोक में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए पार्वती ने उसे नित्य के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति से भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन उसने दया और करुणामयी भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा की तो भगवती ने उसे बताया कि बिंदुक नरक में अनेक यातनाएं भोगने के उपरांत इस समय पिशाच योनि में पड़ा हुआ है और कष्टमय जीवन बिता रहा है। यह सुनकर चंचुला खिन्न और उद्विग्न हो गई।
वह भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति वंदना करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। अपने भक्तों को कृतज्ञ करने वाली माता पार्वती ने एक गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव महापुराण सुनाने और उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए गंधर्व विंध्याचल पर्वत पर पहुंचा और वहां उस पिशाच को बलपूर्वक बिठाकर कथा सुनाने लगा। शिव कथा के आयोजन को सुनकर देवता लोग भी वहां पहुंच गए। इससे श्रोताओं का वहां एक सुंदर समाज लुट गया। गंधर्व से शिव कथा सुनकर जहां अन्य सभी उपस्थित सज्जन कृतज्ञ हुए, वहां बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुक अब निरंतर शिवजी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल प्रीति को देखकर उसे अपना गढ़ बना दिया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देवशल्य फैक्ट्स में आप ऐसे वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।